स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शालिनी हाडिया। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव है, उसके पहले IBC 24 निकला है लोगों के मत को जानने के लिए कि आखिर इस बार के चुनाव से क्या कुछ अपेक्षा सरकार के साथ साथ विभिन्न पार्टियों से करने की कोशिश आम जनता कर रही है। इस समय मौजूद हूं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में। इंदौर जिले की राऊ विधानसभा में मौजूद हूं। 2008 से ये सीट जो है अस्तित्व में आई है और अधिकांश समय कांग्रेस का दबदबा इस सीट पर रहा है। वर्तमान में जीतू पटवारी इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, लेकिन जनता की क्या कुछ अपेक्षा है इस बार के चुनाव से, वो क्या कुछ चाहती है और क्या कुछ बदलाव वो अपने क्षेत्र में चाहती है। इस समय मौजूद हूँ बिचौली मर्दाना में। यहाँ पर अभी ही हाल ही में जो विकास कार्य है वो किए गए हैं, इसके साथ ही कई मल्टीज यहाँ पर डेवलप हुई है, लेकिन जनमानस जो है वो कहीं ना कहीं इन सभी चीजों से प्रभावित नजर आ रहा है। क्या कुछ सोचते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। सर, आगामी विधानसभा चुनाव है, कैसे आप देखते हैं, आपके विधानसभा क्षेत्र में काम हुआ है क्या? एरिया में काफ़ी तकलीफ है पब्लिक को। यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम है काइंड ऑफ के पुलिसों की नहीं है। नाइट में अंधेरा बहुत रहता है, लेडीज़ों के साथ अपराध हो रहे हैं। दारू कुट्टे लोग यहाँ पे रात को हल्ला करते हैं, रात को 2 बजे 3 बजे। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, किसको कंप्लेन करे, कोई सुनवाई नहीं होती है। इससे बहुत ग्रस्त है। यहाँ की लेडीज़ है, बहुत परेशान है। रात को घर से बाहर निकलने में डर लगता है सबको। हमको खुद को डर लगता है, रात को 2 बजे कोई हल्ला कर रहा है तो कैसे उसको संभालें। तो सोसाइटी के लोग, मोहल्ले के लोग, एरिया के लोग बहुत परेशान है और कोई इस पर ध्यान नहीं। अच्छा, कैसे देखते हैं आगामी चुनाव? एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, दूसरी तरफ कमलनाथ का। इंदौर शहर की स्थिति को कैसे देखते हैं और आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है क्या? हमारी सिर्फ इतनी सी जरूरत है, कनाड़िया पुलिस थाना अगर कोई कंप्लेंट करते हैं तो आधा घंटे पहले वो नहीं आ सकते, ये सब जानते हैं। यहाँ पुलिस चौकी होनी चाहिए और आप स्वयं देख सकते हैं कि लाइट कहीं पर भी नहीं है। आप कभी शाम को भी आके देख सकते हैं। तकलीफ ये है कि सभी ऑफिसर्स और पार्षद यहाँ से गुजरते हैं, पता नहीं उनको दिखता क्यों नहीं अंधेरा। बस हमारी ये 2 डिमांड है। आप देख सकते हैं दीदी वहाँ खड़े हैं, उनको चोट लग चुकी है। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कैसे आप देखते हैं इस एरिया का विकास हुआ है क्या? विधायक कभी आए हैं? विधायक जी आते हैं लेकिन कुछ आश्वासन देके चले जाते हैं। जैसे कि उन्होंने, हमारे यहाँ पानी की समस्या तो पहले से ही है। हम लोगों ने नर्मदा का कनेक्शन लिया, इतना अमाउंट हम लोगों ने डिपॉजिट करा नर्मदा के नाम पर, लेकिन हमारे यहाँ पानी जो है बिल्कुल नाम से आता है। मतलब इतना सा पानी आता है कि हमारे इतनी बड़ी सोसाइटी है जिसमें पूरी नहीं हो पाता। इसके लिए हमको टैंकर मंगवाने पड़ते हैं, जो कि टैंकर का एक टैंकर का मूल्य होता है 300 रुपये। ठीक है, हमारे यहाँ करीब लाखों के टैंकर डेली डलते हैं और उसमें हमें भरपाई करनी पड़ रही है उसकी। हमारा छोटा सा निवेदन है जनप्रतिनिधियों से कि हमारे यहाँ एक तो बोरिंग करवाए, क्योंकि जीतू पटवारी जी आए थे, उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ बोरिंग करवाएंगे, लेकिन अभी तक कोई बोरिंग नहीं हुआ। सिर्फ आश्वासन देके जाते हैं, काम कुछ भी नहीं हो पाता है। हमारे इधर नगर निगम का है, इंदौर क्लीनर सिटी बोलते हैं। इधर नगर निगम का कोई भी कर्मचारी यहाँ कभी सफाई करते हुए नहीं दिखते हैं। हम 311 पे यदि कुछ फोन करते हैं तब वो आते हैं, अदरवाइज कोई भी ऐसे आता नहीं है। हमारे क्षेत्र में 2 कांग्रेस और भाजपा के आपस में कुछ रंजिश के कारण यहाँ का विकास बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। हमें बहुत सारी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं वही फुलफिल नहीं हो पा रही। मेंटेनेंस के नाम पर भी एक मोटी रकम वसूली जाती है, लेकिन उसके बावजूद कचरा संग्रहण करने के लिए गाड़ी जो आती है यहाँ पास में खड़ी होती है, उसके अंदर वो लोग कर्मचारी लोग हैं तो उसमें छांटते हैं, उनके मतलब की चीजें निकालते हैं तो फालतू की चीजें यहाँ फेंक जाते हैं। आप पास में जाके देखेंगे जहाँ पर वो होता है वहाँ कचरा का ढेर लग गया, तो आप क्लीन सिटी तो कह ही नहीं सकते इसको। ये कनाडिया रोड का पीछे की तरफ का रास्ता है, लेकिन यहाँ पर वाकई में जो सफाई है वो नदारत नजर आ रही है। मैम, आपसे समझना चाहूंगी ये चोट कैसे लगी आपको? क्या यहाँ पर ना तो एक तो सड़क पे गड्ढे भी बहुत ज्यादा है, ऊपर से लाइट भी नहीं है। रात के अंधेरे में ना वो गड्ढे दिखते हैं और ऊपर से गिरते हैं। मेरे को परसों ही ये चोट लगी हुई है और मतलब सर में स्टिच भी आए हैं, हाथ पैर पूरे मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बहुत मतलब चोट आई है मुझे। अंधेरे की वजह से? अंधेरे की वजह से और सड़क के गड्ढों की वजह से, उसी में मैं जाके मतलब गिरी हूँ। कैसे आप देखते हैं आपके क्षेत्र में विकास हुआ है या क्या दिक्कत है? मैं सबकी बात से सहमत हूँ। जो भैया लोगों की मांग है वो डिमांड पूरी की जाए और अच्छी बात है कि जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुनवाई बहुत कम होती है। कैसे देखती हैं मैम, क्षेत्र में कितनी असुरक्षित महसूस करती हैं? मैम, हमारे तो 3 ही मुद्दे हैं, पानी को लेके, सड़क को लेके, स्ट्रीट लाइट को लेके, वो पूरे हो जाएं, बस हम तो यही चाहते हैं। हमारे
बिचौली के जो भी सब लोग हैं वही विकास चाहते हैं। कैसे आप देखती हैं, क्या असुरक्षित महसूस होता है क्या इस क्षेत्र? बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। यहाँ पे थाना होना, चौकी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं, यहाँ से लगा हुआ है रोड डायरेक्ट। अगर यहाँ से कोई भी बच्चों को भी उठा के एकदम ले जाए, कुछ भी हो सकता है बच्चों के लिए, बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। कैसे देखते हैं मैम? अभी तो कुछ समय पहले हमारी बिल्डिंग के में दिन में 2 बजे चोर घुस आए हैं, तो बताइए इसमें हम लोग कैसे सुरक्षित हैं? हम लोग मतलब बिल्डिंग के अंदर हम सुरक्षित नहीं है, तो बाहर की तो आप बात ही मत पूछिए। इसलिए हमको चाहिए कि हमको यहाँ पे एक थाना पास में होना चाहिए और स्ट्रीट लाइट होनी चाहिए। कैसे सर आप हालातों को देख रहे हैं, क्योंकि जरूरत है, हम शहर के अंदर ही है, लेकिन अंदर ही अगर स्वच्छता का खिलवाड़ सीधे तौर पर देखा जा सकता है। मैडम, मैं एक दिन रात को 9:30-10 बजे उधर से आ रहा था, मोबाइल पे बात करते करते इस तरह से, और 2 बाइक वाले आए और मेरा मोबाइल यूँ छीन के चले गए। अभी 8-15 दिन पहले की बात है, ये ऐसी स्थिति है यहाँ पे। सर कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि हर बार परिवर्तन तो होना चाहिए। देखिए, जल कर देते हैं, जल नहीं मिलता, संपत्ति कर देते हैं, संपत्ति की सुरक्षा नहीं मिलती। ठीक है, रोड 6 महीने पहले बनी थी, फिर से उखड़ने लगी। मतलब इतना क्वालिटी कंस्ट्रक्शन ये लाते कहाँ से? मतलब 6 महीने में रोड कैसे खराब हो सकती है? और चुनाव के 15 दिन पहले रोड इमीडिएट बन गई और उसके बाद फिर मेंटेनेंस भी नहीं हो रहा। तो ऑब्वियसली पॉलिटिशियन को मतलब एक लॉजिकल डिसीजन तो लेना चाहिए ना, जैसा उनके घर के सामने होता है, उनके घर की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। तो स्ट्रीट लाइट हम दे रहे हैं, एमपी भी, कम से कम लाइट तो जले, रात में फैमिली आती है तो उनकी सेफ्टी रहे, बच्चे हैं खेलते कूदते हैं, तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए। कैसी अपेक्षा है इस बार, कैसा जनप्रतिनिधि? बिल्कुल, जनप्रतिनिधि का जो पहले का वादा रहता है वो एक्चुअली वो लोग अगर फुलफिल करें तो ऑब्वियसली हम उनसे एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ती है। बट अभी आप देख पा रहे होंगे कि उधर टैंकर खड़े हैं हमारे यहाँ। इन द विंटर सीजन जनवरी में किसके यहाँ टैंकर आता है? और हमारे यहाँ की बिलिंग देखेंगे तो पर मेंबर पर फ्लैट 1000 के आसपास 1500 कितना आता है, तो वो सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम है। सर कितनी परेशानी होती है? मैडम, सबसे ज़्यादा परेशानी तो सिक्योरिटी की यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हम लोग का जो क्षेत्र है, अगर यदि यहाँ से हमें कोई कंप्लेंट भी करनी है, अगर यदि यहाँ से चोर चोरी करके यहाँ से सिर्फ 100 मीटर आगे चला जाए तो थाना क्षेत्र लग जाएगा कनाड़िया, और हमें उसके लिए कंप्लेंट करानी है तो हमें कम से कम नहीं तो 12 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और अगर यदि मतलब खुड़ेल थाना लग जाएगा, और अगर यदि इस तरफ जाएंगे तो हमें कनाड़िया थाना जाना पड़ेगा, जो कि कम से कम 5 से 6 किलोमीटर है। तो हम दोनों तरफ से बीच में फंसे हुए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मंत्री पार्षद जिनसे भी सिर्फ वादे करवा लो, वादे के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। महिलाएं जो है असुरक्षित है। मैम, आप भी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है इस क्षेत्र में? 1% भी सुरक्षित नहीं भाई, असुरक्षित क्या महसूस करना? लाइटें रहती नहीं है, कोई कुछ हो जाए तो वहाँ इतनी दूर जाओ, मतलब ये सब क्या है? पानी देखो तो नर्मदा लाइन दे दी, पानी है ही नहीं। हम तो पैसा दे चुके ना लाइन का, आपको बिल फाड़ देंगे फिर हमको। विधायक से आप लोगों ने कभी शिकायतें की है? यस मैम, मैं तो की हूँ। जब चुनाव के लिए आए हो तो मैं तो सबसे पहले ये बात बताए 5 साल नहीं, उसके बाद तो नहीं आए। नहीं आते, बस वोट मांगने आते हैं, इसके अलावा बस, इसके अलावा कोई काम कोई नहीं होता है। राऊ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र रंगवासा गांव में इस समय मौजूद हूं और सूरत हाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई विकास हुआ है, और इस बार जब 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक है तो क्या कुछ सोचती है यहाँ की जनता, क्या वाकई विकास हुआ है और क्या कुछ दरकार वो करती हैं और किस आधार पर इस बार मत देने जाने वाले हैं। दादा, आपसे शुरुआत करती हूँ, कैसा ये क्षेत्र है, यहाँ विकास हुआ है, क्या कुछ कमी? वहाँ पर है, कमी तो है वैसे, जैसे इनने बिल का बताया, बिल देते नहीं है आजकल, कोई को नहीं देते, तो हमारे पास क्या है उसका, तो वो तो कल से कहते हैं बिल ही नहीं जमा किया, अपने पास रसीद तो वैसे कोई जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया हो पाती है। हाँ, जैसे खाद है, खाद भी कम मिलता है, यूरिया है, ये भी बहुत कम देते हैं, ये टाइम पे नहीं मिलता कुछ भी। सर, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ हालात है जो बदलाव आप चाहते हैं कि इस बार कम से कम होने चाहिए? हाँ, हमको पानी की बहुत समस्या है, पानी हमको बहुत दूषित मिल रहा है अभी। हमको तो एक भी बहुत इनका 2 किलोमीटर से पानी नर्मदा का पाइप चालू है, उस पे से नहर द्वारा पानी ला रहे हैं ना, तो वो दूषित हो रहा है, उसको हमको डायरेक्ट प्रसारण चाहिए उसका तालाब में। कैसे देखते हैं आप, क्या? मैं इसको अच्छा देखता हूँ, मेरे को तो आज गाँव के आसपास रिंग रोड होना और जो जमीन पहले रास्ते थे उन पर अतिक्रमण कर लिया, उसको हटाओ। गांव में जो गटर का पानी है उसको एक साइड में निकालो,
वो जो नाले में गंदा पानी आता है, वो नहर का पानी इसमें आता है, तो वो हम पीते तालाब। और तालाब को ठीक करो, उसको भी समतल करके, पहले चिंगोड़े होते थे उसमें, तो उसमें उसको आसपास पाल के ऊपर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। सरकारी जमीन, रेवेन्यू की जमीन है वो, उसके ऊपर हमने मकान बना लिया और तालाब के अंदर से दीवार खड़ी कर ली। यानी प्रशासन को देखना चाहिए नहीं कि भाई जनता की क्या हालत है। मूलभूत सुविधाएं क्या रंगवासा गांव में है? पहले तो ये किसान बहुत परेशान है, इंडस्ट्रियां है नहीं, उसके बाद भूमि अधिग्रहण कर लिया। फिलहाल किसानों की जमीनें हड़पने का काम कर रहा है। हमारी खुद की जमीनें हैं, हजार मीटर 500 मीटर की जमीनें और ले रहे हैं। रोड का तो ले रहे हैं, उसके बाद 500 मीटर 1000 मीटर की जमीनें और ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये सब? उसके अलावा खाद बीज ये सब गांव में पानी पर्याप्त नहीं है, पानी की बहुत समस्या आती है। कैसे आप देखते हैं क्षेत्र में विकास हुआ है और क्या कुछ अपेक्षा है? इस बार का चुनाव आगामी है, कैसे आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए कुछ? बदलाव, हमारे विधायक तो बहुत एक्टिव है, अच्छा, काम भी अच्छा किया है, सबके घर जैसे सदस्य हैं बिल्कुल। क्या आपको लगता है दुख भूख में साथ में रहते हैं, कभी बुला लो आधी रात को तैयार रहते हैं। कुछ आपको लगता है कि सुधार की जरूरत है यहाँ पर इस क्षेत्र के? सुधार हुआ है, सुधार और भी जरूरी है, जो बचे हैं वो भी होना चाहिए। संतुष्ट हैं आप? मौजूद संतुष्ट है। तो ये हमने आपको हाल बताए राऊ विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी दरकार है, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता का मत अभी क्लियर नहीं है कि वो आने वाले दिनों में किसको मत देंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर कोई विकास चाहता है। मूलभूत सुविधाओं का जितना अभाव इस समय महसूस हो रहा है उसको दूर करने की जो कोशिश है वो करने की मांग की जा रही है। कैमरा नंदन सिंह पवार के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 राऊ।